हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल से जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, है ना। तो कल का क्लास तो काफी अच्छा रहा। हम लोग जो है बेसिक चीजें जो है वो सीखे। और कल का जो क्लास हम लोग जहाँ पे एंड किए थे हम लोग कल, है ना, जहाँ पे एंड किए थे आज जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ अभी मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी हो। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा। स्क्वायर निकालना सीखा 2 अंकों का, है ना। स्क्वायर निकालना सीखा और फिर स्क्वायर रूट भी निकालना सीखा हम लोग ट्रिक से। एक बार दोनों का रिवीजन कर लेते हैं, है ना बच्चों। चलिए अभी जैसे कि मान लो कि कल जो है हमने सीखा स्क्वायर निकालना। अगर मान लो 87 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले कैसे बताया था कि पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। वेरी गुड। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 का 9, कैरी आया कितना 4। अब क्या करेंगे, दूसरा जो है स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, इन तीनों को गुना करना। 8 7 56 और 56 को डबल कर देंगे तो 56 गुना कितना हो जाएगा 112। और हाथ में कितना आया था 4, 112 और 4 कितना हो गया 116, 116 का 6 हाथ आया 11। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75, है ना। 4 1 5 6 7 कितना हो गया 75, तो यहाँ लिख देंगे 75, है ना। ये बिल्कुल आसान था। अच्छा तब हम लोग जो है और कल जो है ट्रिक से स्क्वायर रूट भी निकालना सीखे थे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे कोई नंबर मैंने लिख दिया 8464, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग। इसमें स्क्वायर रूट कैसे बताया था निकालने के लिए कि आपको जो है लास्ट का 2 अंक को छोड़ के बाकी इधर वाला का, है ना, लगभग में स्क्वायर देखना है। और साथ में क्या बोला था कि ये यूनिट डिजिट को आपको ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट जो है, हाँ, किसके किसके बीच में आता है 1 से 10 तक मैंने बोला था ना कि कम से कम याद रखना है आप लोग को। 4 किसमें आता है, किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है 2 में, तो जाहिर सी बात है और किसमें आएगा 8 में आएगा। और मैंने ये भी बोला था कि ये दोनों को जो है सम करेंगे तो 10 आता है ना। तो 84 देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो ये है ना 8 का स्क्वायर और 9 की, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 84 किसके किसके बीच में आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है ना। तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इसको 9 में लेंगे, है ना, कम वाले में लेते हैं हम लोग। 9 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर में तो लेंगे। तो ये 9 का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा 9 का, है ना, 84 9 का स्क्वायर। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 9 से अगला, 9 का अगला क्या है 10, तो 9 का अगला 10 है तो 9 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो गया 90। तो 90 से 84 छोटा है या बड़ा, छोटा है। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, छोटा, छोटा वाला नंबर, है ना, क्योंकि 8 और 2 में 2 छोटा है तो ये किसका स्क्वायर है 92 का स्क्वायर है। और 8464 का स्क्वायर रूट कितना है तो 92 है, ठीक है। कल हम लोग यही सीखे। अब जो है हम लोग नया चीज सीखते हैं आज के क्लास में एक और चीज सीखेंगे जो कल हम लोग नहीं सीख पाए थे, वो आज हम लोग सीखेंगे। क्या है वो देखिए, ठीक है। कल क्या हम लोग नहीं कर पाए थे, समय का अभाव था, समय का अभाव था ना। ये देखिए आज हम लोग सीखेंगे जैसे 11 1 1 का स्क्वायर हो या 1 का स्क्वायर हो, है ना, या फिर 1 2 3 4 इसका स्क्वायर हो, 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर हो, या 1 1 में जितना भी स्क्वायर हो। देखो इसका निकालना बड़ा आसान है, 2 2 सेकंड में निकालोगे आप। देखो यहाँ 1 की संख्या कितनी है, 1 की संख्या कितनी है 2, तो हम लोग गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे 2 तक, फिर वापस जाएंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे 1 2 और फिर वापस आ जाएंगे 1। अब यहाँ पे 1 कितना बार है, चलो 3 बार। देखो 1 2 3, तो पहले हम लोग गिनती लिखेंगे 1 2 3, अब वापस रिवर्स काउंटिंग 2 1। तो इसका जो है 11 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है तो 121, 111 का स्क्वायर कितना होता है तो 12321। अब देखो ये 1 कितने बार है 4 बार है, तो हम लोग गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, अब वापस रिवर्स 3 2 1, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब जो है ये 5 बारी है तो ये 1 2 3 4 5, फिर वापस आएंगे 4 3 2 1, है ना। इसी तरीके से मान लो 1 जो है 8 टाइम्स होगा, 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापिस 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर निकालना आसान है ना, ये भी स्क्वायर निकालना ये आसान है। और क्या आसान है, अभी हम लोग जो है इसमें कुछ अलजेब्रा भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना। आप लोग छोटे हो तो आपके हिसाब से ही हम लोग धीरे धीरे। अब हम लोग जो है ना स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। किसे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिवीजन वाला। उसके बाद कौन सा सीखेंगे हम लोग, डिवीजन वाला। चलिए देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया एक नंबर 576, 576। ये देखो इवन नंबर है ना, 2 से तो जाएगा। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो ना वैसे ही निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब है तो ये प्राइम नंबर से ही लगाया जाएगा। किससे लगाया जाएगा, प्राइम नंबर से ही इसको फैक्टराइज किया जाएगा, है ना। तभी इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसे ही निकालेंगे। चलिए
ये इवन नंबर है तो इवन नंबर से निकलेगा 2 से, तो 2 दूनी 4 बच गया 1 17, 2 टी 16, फिर 2 टी 16, फिर 2 से निकालेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौका 8, फिर 2 से निकालेंगे तो ये हो गया 2 7 14 और 2 दूनी 4। अब 2 से निकालेंगे तो कितने बार निकलेगा 36, फिर 2 से निकालेंगे तो कितने बार निकलेगा 18, फिर 2 से निकालेंगे कितने बार निकलेगा 9, है ना। फिर ये क्या देगा 3 तिया 9, यही होगा ना। अब इसका जो है 576 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, देखिए 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने बार है 2 बार 1 2। अब ऐसे निकालते देखिए पेयर से निकलेगा, पेयर में कैसे निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा और इसमें से एक निकलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या कितना हो गया 24, यानी ये 24 का स्क्वायर है 576 और 576 का स्क्वायर रूट कितना है 24 है। ठीक है, एक बार और आप देखिए 4096, जल्दी जल्दी निकालते हैं हम लोग 4096, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, 2 से ही निकालेंगे, 2 दूनी 4 0 2 चौका 8 और 2 अठी 16, है ना। फिर 2 से निकालेंगे तो ये 1 0 2 दूनी 4 2 चौका 8, फिर 2 से निकालेंगे तो 500 बार आएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 256 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 128 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 64 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 32 आएगा बच्चों, फिर 2 से निकालेंगे तो 16 आएगा, 2 से निकालेंगे 8 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 4 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4096, है ना, सब 2 2 में ही आ गया। देखिए कितना संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, कितने बार 12 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 और 12। अब इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो ये देखिए पेयर है, क्या है, यहाँ ये एक पेयर बना तो इसमें से एक बाहर आ गया, इसमें से एक बाहर आएगा, है ना, 2 में से एक बाहर आएगा, ये 2 में से एक बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें से एक बाहर, इसमें से एक बाहर। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि ये 64 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट कितना है 64 है ना। समझ में आ गया। चलिए, तो आपको जो है 2 तरीके से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आपको सीखना है, किसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी आप लोगों को क्लास में होमवर्क मिलेगा, ठीक है। आप लोग जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे इसमें याद रखना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में लगेंगे, 2 2 का पेयर लगता है, उसमें से एक बाहर आता है, ठीक है। चलिए अभी दिया जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, कल वाला इसको पहले तो हम लोग मिटाएंगे। चलिए पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको मिटाते हैं। अब हम लोग डिवीजन वाला मेथड से निकालेंगे, ठीक है। डिवीजन, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन वाले मेथड से। तो देखिए कितने आसानी से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है बिल्कुल आसान आसान लिखा है, ठीक है। हम लोग पहले छोटा छोटा सा स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, है ना। ऐसे करके जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग सब करेंगे। देखिए ये है डिवीजन वाले मेथड से कैसे बनाया जाता है। देखिए ये कितना लिखा हुआ है 59,049, है ना, 59,049। तो ये देखिए पहले कैसे लिखेंगे इसको 59049, ठीक है। इधर से पेयर बनाएंगे, किधर से, राइट साइड से। आप अपने राइट साइड से पेयर बनाइएगा, कितने का 2 2 का, कितने का 2 2 का। ये देखिए इधर से 2, फिर इधर से 2 और जो लास्ट में बच गया सिंगल बचेगा तो सिंगल, ठीक है। अब जैसे आप डिवाइड लगाते हो ना वैसे ही, लेकिन इसमें 2 2 बार लगेगा। जैसे ये 5 है तो कैसे लगेगा, 2 दूनी 4, जब भी लगाएंगे यहाँ पे भी 2 बार लगाएंगे, है ना। यहाँ ये जुड़ेगा 2 2 4, इधर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे क्योंकि अगली बार लगाने के लिए। अब यहाँ घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, और जब भी उतरेगा पेयर उतरेगा, जब भी उतरेगा पेयर उतरेगा। यहाँ पे देखिए 9 0, और फिर जो है यहाँ पे जो भी लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लिखेंगे यहाँ पे भी वही लिखना होगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने बार में जाता है ना। आप लोग बताओगे कितने बार में जाएगा। देखिए यहाँ अगर 5 लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा 190 से, है ना, 190 से ज्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 से निकाल के देखते हैं, 4 से लगा के, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 5 से लगाएंगे तो 200 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इससे कम लगाना है या इसके बराबर लगाना है। और फिर से वही प्रोसेस, यहाँ प्लस करेंगे तो 4 4 8 और ये 4, है ना। अब जो है यहाँ पे माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, फिर 8 में से 7 गया 1, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये वाला उतर जाएगा 49। अब देखिए लास्ट में कितना है, 3 है, लास्ट में कितना है। तो ये वाला जो चीज है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, ये जैसे परफेक्ट अगर स्क्वायर है किसी का, तो ये जाहिर सी बात है कटेगा ही कटेगा। जैसे ये 9 है लास्ट में, तो किसके किसके लास्ट में आता है 9, यूनिट में 3 के और 7 के। तो पहले 3 से लगा के देख लेते हैं, 3 से, और वैसे भी 3 से लग जाएगा क्योंकि 483 बन रहा है, तो 3 बार में ये लग जाएगा। 3 तिया 9, 3 अठी 24 के 4, हाथ लगा 2, 3 चौके 12 और 2 14। देखिए पूरा पूरा लग गया। अब यहाँ माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0 0 0 0, है ना। अब यहाँ पे जोड़ना है 3 3 6 8 4, 486। यहाँ पे शुरू में कितना लिखा था 2, फिर क्या लिखे 4, और फिर क्या लिखे 2 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, है ना। ये तो कट गया ना, 2 4 3,
एक बार 2 से लगाया, एक बार 4 से लगाया, एक बार 3 से लगाया, है ना। तो ये कितना, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 243। कितना निकला बच्चों, 243, है ना। चलिए अब जो है इसको हम लोग इधर साइड कर देते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए 243 आया था, ये मिट गया 3 को दोबारा लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ पे 3 था। अब ये जल्दी जल्दी बनाएंगे, एक बार और रिवीजन करेंगे। ये आप लोग बनाओगे 5 3 3 6 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इधर से डबल डबल, जो बच गया सिंगल सिंगल। कैसे बताया था ये वैसे ही देखिए, तीनों में मैंने आसान सा लिया था कि आपको समझ में आ जाए। तीनों चलेंगे, 2 दूनी 4। तो ये जो है यहाँ प्लस करना है, यहाँ पे नहीं लिखना, थोड़ा इधर लिखना है 4। यहाँ पे भी आप साथ साथ में लिख दो, पिछले बार नहीं लिखा था, अभी लिख लेना, ठीक है। अब ये 1 आया, अब पेयर उतरेगा, एक पेयर यहाँ पे 3 3। अब देखिए 4 बार लगाया था तो ज्यादा हो गया था, 4 चौका 16, 176 हो गया था लगभग। तो 3 बार लगाएंगे, कितना बार, 3 बार। 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस 6, यहाँ 4। अब यहाँ माइनस करेंगे बच्चों, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 2 गया 0, फिर 0, है ना। ये 4 बच गया। अब क्या उतरेगा, यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 लगाकर 3 लिख दीजिए यहाँ। अब 6 1 यहाँ, 6 1 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या है, 1 है, तो जाहिर बात है किसके में 1 आता है, स्क्वायर में, 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो यहाँ 1 से ही जाना है, देखिए, है ना। 1 से गुना कर देंगे, 1 एकम 1, 1 6 6, 1 4 4, घटाएंगे 0 0 0 हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 462 हो गया, यानी 231। और हमेशा याद रखिएगा यहाँ का जो लास्ट में अगर आपका सही हो रहा है तो यहाँ लास्ट में जो है हमेशा इसका डबल आता है। इसका क्या आएगा, डबल आएगा। क्या आएगा, डबल। देखिए 231 का डबल है 462, है ना। तो इसका कितना आ गया, 5 3 3 6 1 का स्क्वायर रूट हो गया 231, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोग अभी करके मुझे बताओगे, ठीक है। ये करने हैं, ये प्रैक्टिस करने हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। अब जो है ये बड़ा बड़ा सा नंबर का निकालना है आप लोगों को, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अभी जो है आज क्लास 2 है, थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग बढ़ेंगे और फिर निकालेंगे, ठीक है। अब एक बार डेसिमल वाला सीख लेते हैं। किसका, डेसिमल वाला, है ना। जैसे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 का स्क्वायर रूट निकालिए, वो भी दशमलव के 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक, डेसिमल के 3 अंक तक, 3 डिजिट तक निकाल रहे हैं। तो जब भी बोलेगा 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक, तो ऐसे करेंगे। देखिए ये 2 सिंगल है, तो दशमलव के बाद, दशमलव इसमें तो है नहीं, दशमलव के बाद हम लोग कितना, 6 अंक चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट अगर निकालना है दशमलव के 3 स्थान तक, तो हम लोग दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, है ना। हम लोग 6 अंक ले लेंगे, तो यहाँ पे तो अंक है नहीं, तो हम लोग 0 ले लेंगे फिर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हम लोग लगाते हैं। चलिए ये जो है लगाएंगे, इधर तो पेयर, ऐसे 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 पेयर लग गया, है ना। अब जो है क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 से लगाएंगे पहले, 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल लगा दिया। उसके बाद फिर क्या है, पेयर उतरेगा, है ना। तो यहाँ 100 है, तो 100 के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 24, 24 चौके 96, है ना। 24 चौके 96, यहाँ जोड़ दीजिए 28 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर पेयर यहाँ पे साथ साथ में लिखते भी चलिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल 0, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो 280 81 82 83 कुछ भी आएगा। डबल में तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल लेना होगा। क्या लेना होगा, सिंगल। तो यहाँ पे जो है 1 एकम 1, 1 अठी 8, 1 2 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, ये 8 और ये 2। अब यहाँ पे तो मैंने जोड़ा, अब यहाँ घटाना होगा, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, या 3 में से 2 गया 1, 119 बच गया। अब ये लास्ट वाला पेयर, ये वाला 1 यहाँ पे लिख दीजिए। अब लास्ट वाला पेयर क्या हो गया, लास्ट का 0, है ना। अब यहाँ पे कितना मिलेंगे, तो देखिए ये 11,000 है। यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो ये लगभग 3,000 के आसपास आएगा, 2800 के आसपास आएगा। तो लगभग जो है 4 बार में चल जाएगा। ये करके देखिए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अठी 32, 4 दूनी 8 और 3 11, लगभग चला गया। अब जो है हम लोग को निकाला था कितने अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक निकाला था, तो दशमलव के 3 अंक तक ये निकल गया। यानी √2 का कितना आएगा, 1.414 आएगा, है ना। इस बार कितना गया, कितना गया। अब आप लोगों को किसका निकालना है, ये होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है बच्चों। ज्यादा क्लास हम लोग नहीं लेंगे, बड़ा बड़ा, है ना। आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप जो है डेसिमल का √3 का निकालोगे, √4 का निकालोगे, √5 का निकालोगे, √5 का निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे √6 तक निकालिएगा, चलिए √7 तक निकालिएगा, √8 भी निकालिएगा,
√9 निकालेंगे क्या? √9 का क्या होता है? 3। तो 3 √9 का निकालने की जरूरत नहीं है, 10 का निकाल दो। तो लेकिन आपको दिया ये इतना दिया, ठीक है। ये 6 रूट आपको निकालने हैं, कि आपके लिए होमवर्क है, आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। ठीक है गाइस, आप लोग अभी जो है ज्यादा सिर में ज्यादा बड़ा बड़ा बोझ नहीं लेना है, धीरे धीरे मैंने बोला ना, अब एक ही बार उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। कल का क्लास और आज का क्लास जो है ना, ये समझ में आ गया कि आज के लिए फिर जो है एक और क्लास लेंगे हम लोग, जिसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। क्या, कौन सा प्रॉब्लम लेंगे? जैसा आता है एग्जाम में, जैसा एग्जाम में आता है। 2 मिनट और कैसा क्वेश्चन लेंगे मैं बताता हूँ। चलिए मैं एक बारी इधर मिटाता हूँ मैं इसको। ये तो लिख लिया ना होमवर्क आप लोगों ने। चलिए, एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? जैसे कोई लिख दिया 520, क्या लिखा हुआ है? 520 में क्या जोड़े? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 520 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और हिंदी में बोले तो 520 में वो क्या छोटी सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर घटाया जाए, या फिर घटाया जाए। इस तरह क्वेश्चन होता है। यह होता है कि विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 520 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। या क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, है ना, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 520 को कौन सी छोटी संख्या से भाग देंगे कि ये 520 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। इसमें से क्या जोड़े, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसमें क्या छोटी सी संख्या घटाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह के और भी नंबर सोच सकते हैं ना, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, समझ में आया। आप लोग जो है कल स्क्वायर याद किए थे, मैंने बोला कि आप लोग जो है स्क्वायर निकालना, जो ट्रिक मैंने बताया था गुणा करने वाला, वो मैंने दिया था होमवर्क की 11 से लेकर के आपको 99 तक का स्क्वायर निकालना है। और जो याद करना है वो लगभग आप 1 के स्क्वायर से लेके 50 के स्क्वायर तक अगर आप याद कर लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये याद करने हैं, क्या करने हैं? याद करना है, ठीक है। याद कर लो, याद कर लोगे जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। वैसे भी आप लोग जो अर्थमेटिक पढ़ते हो ना, जो सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं बच्चे, एसएससी लेवल के, एडवांस लेवल के, है ना, तो आप लोग उसका बेसिक लेवल पढ़ते हो, वही सब चीज उनको भी आता है, लेकिन उनका लेवल क्या होता है? एडवांस होता है ना। तो अभी से जो है समझ लो आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका, तो बढ़िया से करना होगा ना, याद कर लोगे ना कल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी याद कर लोगे बच्चों, ठीक है। मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।